इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। दीपा जैन गुड़गांव से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटेशन नमन। गुरुदेव, जैसे न्यू ईयर गुड़ी पड़वा को कहते हैं, इंग्लिश न्यू ईयर 1 जनवरी को मानती हैं, तो क्या जैन दर्शन में भी ऐसी कोई तिथि है जो हम नया वर्ष जिसे मानते हैं? बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है कि श्रावणवदी एकम वह जो है जैन दर्शन के अनुसार नया वर्ष है। युग का परिवर्तन होता है, किसी घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। ये युग परिवर्तन जिस दिन होता है, अनादि अनंत शाश्वत रूप से नया दिन श्रावणवदी एकम को माना जाता है। अजीब जैन शिवरात्रि अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटेशन नमन। गुरुदेव, क्या ऐसा कौन सा सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा उसका पुण्य क्या होता है जो मोक्ष में कारण बनता है? उसका स्वयं का पुरुषार्थ होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग जो बनता है वो क्षयोपशम भाव से बनता है, उपशम भाव से बनता है, क्षयक भाव से बनता है। मोक्ष पारणामिक भाव नहीं है कि जो अपने आप स्वतः ही बन जाता है। मोक्ष के लिए 3 भाव चाहिए, और तीनों भाव जो हैं पुरुषार्थ गम्य हैं, और वो यदि सम्यक पुरुषार्थ करता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, और उस निमित्त को वो पहचान लेता है, और उस निमित्त को जैसे वो पहचान लेता है, तैसे ही उसको मोक्ष मार्ग का आभास होने लग जाता है। अभी हमने कल भानगण के अंदर बताया था कि सम्यक दर्शन के पूर्व व्यक्ति को आभास होता है, और सम्यक दर्शन जब हो जाता है व्यक्ति को, तो फिर उसकी दृष्टि इधर उधर नहीं जाती। वह अपने आप में इतना निर्मल और पवित्र हो जाता है कि वह सब कुछ अपने उपादान के ऊपर आश्रित हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है सम्यक दृष्टि की पहचान ये है कि वह निमित्त से प्रभावित होना बंद कर देता है, निमित्त बन के रह जाता है। प्रतिकूलताएं उसको अनुकूल दिखने लग जाती हैं। हर प्रतिकूलता में वह वस्तु स्वरूप खोजता है। किसी भी परिस्थिति, वो कभी किसी उसके मन में भाव नहीं आता है कि यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है। एक आश्चर्य नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ी चीज़ है आश्चर्य नाम की चीज़ खत्म। और आश्चर्य का अर्थ ही होता है कि वह कभी प्रतिकूल वातावरण को महसूस ही नहीं करता। दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, सब लोग चारों तरफ से घेरे बैठे हैं, फिर भी उसको नहीं लगता कि मैं दुर्जनों के बीच में हूँ, मैं दुष्टों के बीच में हूँ, मेरे चारों तरफ मिथ्या दृष्टि हैं, मेरे चारों तरफ का वातावरण अच्छा नहीं है। ऐसा उसके अंदर आश्चर्य से बात नहीं आती। वो सब जानता है कि ये तो वस्तु का स्वरूप है। सदा से संसार में ऐसा होता आया है, यानी 12 भावनाएं उसके रग रग में समा जाती हैं, और 12 भावनाएं एक ऐसा वस्तु स्वरूप है जिसने 12 भावनाओं को अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया,
उस व्यक्ति का आश्चर्य नाम की चीज खत्म हो जाती है। उसके मन में भी नहीं आता कि यहाँ प्रतिकूल वातावरण है, वो उसको ग्रहण करे या नहीं करे। लेकिन प्रतिकूलता को वह नहीं, उसके पड़ोसी में बैठा बैठा व्यक्ति गाली दे रहा है, कुछ गलत कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है वो अपने चतुष्टय में, मैं अपने चतुष्टय में। वही बिगड़ रहा है ना, वो गलत है, तुम क्यों गलत हो रहे हो? गलत को गलत देखना भी हमारी गलती है। यदि वो गलत है तो उसका स्वचतुष्टय बिगड़ रहा है, तुम्हारे लिए क्या तकलीफ हो रही है? तुम क्यों अपना स्वचतुष्टय बिगाड़ते हो? ये तभी संभव है जब उसका सम्यक दर्शन बहुत दूर होता है। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखने के लिए सबसे पहले अभ्यास डालो कि मैं अपने स्वयं चतुष्टय में कैसे लीन रहूं। जितना तुम पर की पड़ोस की तरफ देखोगे उतने ही तुम स्वयं से वंचित रहोगे। पश्यन्नपि न पश्यति, तुम सब कुछ देख रहे हो लेकिन तुम्हें देखने का अनुभव नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने स्वरूप का आनंद होना चाहिए। बोल रहे हो, सामने से बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें उस बात का अनुभव नहीं होना चाहिए, तुम्हें वस्तु स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। कोई रो रहा है तो तुम उसके रोने के साथ तुम द्रवीभूत मत हो, उससे व्यामोहित मत हो। तुम उस समय वस्तु स्वरूप में अपाय विचय विपाक विचय की अनुभूति करो। विपाक विचय अपाय विचय की अनुभूति में डूब गया वो तो साधक ध्यान में लीन हो गया। अपन को लग रहा है कि ये बातें कर रहा है, देख रहा है, नहीं, ज्ञानी पुरुष देखते ही नहीं। जो कुछ भी देखेगा वह सब उसके ध्यान का, ज्ञान का विषय बन जाएगा। यही तो है इस मोक्ष मार्ग का सही आनंद है। लोग बाहरी प्रक्रिया को, बाहरी आचरण को मान रहे हैं, अंतरंग को थोड़ा छुओ, इतना आनंद है, तुम्हारी ये सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी कि आज गर्मी है कि आज सर्दी है। सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी कि यहाँ का वातावरण कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तुम ये कभी कल्पना ही नहीं करोगे कि हमारे साथी अच्छे लोग हों। वो कहते क्या फ़र्क पड़ता है, सारे बुरे लोग हो जाए ना, हमें क्या फ़र्क पड़ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नहीं। ऐसा मनीष जैन जयपुर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशन नमन। गुरुदेव, आचार्य श्री ने एक उपदेश दिया था, आर्यों की संगति करना, अपने अपने पुण्य के अनुसार जितनी गुरु की संगति मिले उसमें संतोष करना, क्रोध मत करना, कम खाना, मान मत करना, दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करना, श्रम करना, श्रवण बनना और सम्यक दर्शन धारण करना। ये उनका क्या उद्देश्य इन सारी चीज़ों को कहने का था? सभी आचार्यों का यही उपदेश है। ये उपदेश में तुमने सारा संग्रह कर लिया। जो एक उपदेष्टा आप में देखना चाहता है वही यही इन सूत्रों को देता है। और इन्हीं सूत्रों की व्याख्या अभी हमने प्रथम जिज्ञासा में आप लोगों को बताई है। थोड़ा भूख साधना करो। फूलों पे चलकर मुस्कुराने वाले मंजिल नहीं पाते हैं, कांटों पे चलकर मुस्कुराने वालों को मंजिल सामने दिखती है। कांटों पे चलने का शौक करो। ये भावना बनाओ कि हे भगवान, मेरे चारों तरफ सदा प्रतिकूल वातावरण बना रहे, और जितना प्रतिकूल वातावरण बने उतना ही तुम्हें अच्छा लगे। समझ लेना तुम बहुत शक्तिमान हो, बहुत पावरफुल हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। आइए, जिसमें आप सभी की जिज्ञासाएं और पूज्य श्री के सटीक समाधान प्रस्तुत हैं, ऐसे जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल, जिनवाणी चैनल और श्रवण संस्कृति चैनल के माध्यम से
देश व 125 देशों के जो लोग, लाखों करोड़ों भक्त इस समाधान को देख रहे हैं, जो मुंगावली में यहाँ बैठे हुए हैं और परोक्ष में भी जो इस मनोभावों के साथ जिज्ञासा समाधान में सम्मिलित हैं, उन सब लोगों की तरफ से हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। और आइए प्रारंभ करते हैं। ऐसा सौभाग्य जिसमें आपको, क्योंकि अनेक लोग गुरुदेव के दर्शन करने के लिए तांता लगाए खड़े होते हैं। आज दोपहर की चर्चा है, गेट खुलने में थोड़ी सी देरी हो गई, तो एक माँ जी बोल रही थी कि बोले हम इतनी दूर से आए हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, अकेले महाराज श्री के मात्र 1 सेकंड के लिए दर्शन मिल जाए तो ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये उनकी भावना है, क्योंकि हमारे गुरुदेव का कमाल है। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, अतिशयकारी गुरुदेव का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आपको साक्षात गुरुदेव से प्रश्न करने का, जिज्ञासा करने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी कड़ी में आज प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आवाज दे रहा हूं 10 प्रतिमाधारी बड़ी दीदी श्री सविता दीदी को, और तैयार रहेंगे अनीता जी ललितपुर। जो भी जिज्ञासा करें, मात्र एक ही प्रश्न आप लोगों को पूछना है, एक से अधिक प्रश्न आप लोगों को नहीं पूछना, और प्रश्न पूछ के अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि जब उद्यान में या बसंत आता है, बसंत आने पर आता है, उद्यान में जब बहार आती है, लेकिन जब मुंगावली के भव्य जीवों के हृदय में बहार आई है तो सुधा संत के आने पर आई है। ऐसे संत हमारे सामने आए हैं जिनको देख करके रोम रोम पुलकित हो जाता है। कहते हैं कि संत किसी अंत से नहीं डरता है, संत किसी अंत से नहीं डरता है, जिसकी कठिनाइयां पगडंडियां होती हैं और उपसर्ग स्वयं पथ प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें वन उपवन उद्यानों का सौंदर्य रिझाता नहीं है, स्वर्गों के सुखों का वैभव भी भाता नहीं है। संत तो वह है कि जो हिमगिरी के गर्भ से उत्पन्न होकर के जो सिंधु पथगामी बन जाने में ही अपने जीवन की सार्थकता मानता है और सिंधुपथ बनने का संकल्प ठानता है, जो जानता है कि आत्मा की विभूति अनंत है सच्चे अर्थों में, वही तो संत है सच्चे अर्थों में, यही तो संत है। ऐसे संत हमें मिल गए हैं। तो मेरी जिज्ञासा तो बहुत छोटी है, क्योंकि एक कह दी जिज्ञासा 2 करना थी, लेकिन जिज्ञासा तो एक यही है अभी कि अक्षय तृतीया भी अभी निकली है। मुनि श्री अक्षय तृतीया, तो ये तृतीय काल के अंत में ये घटना घटित हुई थी, दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था, लेकिन ये अक्षय शब्द क्यों जोड़ा गया? और इसके साथ में एक जिज्ञासा ये मतलब उसी के साथ में है कि बिन सोदा मुहूर्त भी ज्योतिष में इसको गिना जाता है। तो बिन सोदा मुहूर्त ज्योतिष में गिना गया है, तो कुछ समझ नहीं आया कि अक्षय, और ये अक्षय तृतीया सिर्फ जैन लोग नहीं मनाते, प्रायः सभी हिंदू लोग इस अक्षय तृतीया को मनाते हैं और कुछ कुछ खरीद करके भी अपने जीवन को धन्य किया करते हैं। तो मुनि श्री इसका उत्तर देकर। अक्षय तृतीया एक कथा है। अक्षय तृतीया को भगवान का आहार हुआ था, भगवान का आहार हुआ सो अक्षय तृतीया नहीं है। भगवान ऋषभदेव के कारण से अक्षय तृतीया नहीं है। अक्षय तृतीया तो उसके पहले भी थी, और अन्य दर्शनकार भी अलग अलग घटनाएं अक्षय तृतीया के लिए वैशाख सुदी 13 को मानते हैं। सभी दर्शनों में अलग अलग घटनाएं हैं, अति आदि के रूप में कई घटनाएं मानी जाती। और जैन दर्शन में मात भगवान से अकेले ही संबंध नहीं है, एक अक्षय तृतीया की कथा भी आती है, और कथा को लेकर के उस पर जो व्रत उपवास आदि किए जाते हैं, क्योंकि दान रूप से अकेला उपवास का कोई मतलब नहीं है कि महाराज भगवान का दान हुआ है तो वो व्रत बन गया। कोई भी दान आदि की तिथियाँ, ये तिथि नहीं बनाई गई। किसी भी तीर्थंकर के आहार दान आदि पर कोई भी व्रत नहीं बनता, किसी का भी व्रत नहीं बना। इतने तीर्थंकरों के आहार हुए, वो ना तो कोई व्रत बने हैं ना तिथि बने। अक्षय तृतीया का एक व्रत है, कथा है, और उस दिन भगवान का आहार हुआ था। ये बात अलग है कि भोग भूमि काल होने के कारण से वो त्रोहित हो गई, लेकिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है इसलिए।
एक बात और कहना चाहते हैं। अभी अभी इतने सारे पंच कल्याणक करते हुए आए हैं और इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियों की स्थापना आपने की है, और कल यहाँ पर भी इतनी सुंदर मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। हम सबकी भावना यही है कि आप स्थापना कर रहे हो तो आपके श्रीमुख से सूर्य मंत्र भी मिले, ऐसी हमारी पवित्र भावना है। ये भी आप हमारे मन को शांत करें। नमस्ते। ना मैंने आज प्रातः काल कहा था ना, अतीत और भविष्य मुझे तीनों वर्तमान दिखते हैं, और तीनों एक रूप में जब दिखते हैं वही शाश्वत सत्य होता है। जैसे कंगन और मुकुट में बनने के पहले भी सोना दिख रहा था, बनने के बाद भी सोना दिख रहा था, और टूटने के बाद भी सोना दिख रहा था। यही ध्रुव सत्य है। दादाजी बच्चों के लिए होते हैं हार और मुकुट कंगन। जब वो नहीं बना था तब भी दादाजी की दृष्टि में क्या था, और जब बन गया तब, और टूट गया तब, तो भैया मैं तो दादाजी हूँ। तुम लोग बच्चे हो इसलिए सोचते हो कि ये मेरी दृष्टि में तो शाश्वत आज भी पंच कल्याण हो रहा है, कल भी हुआ था और कल भी होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये शाश्वत सत्य अविनाशी ऐसी परंपराएं चलती रहती हैं। कब कहाँ क्या होगा ये भविष्य की कोई विकल्प नहीं। हम आज ही उसको इतना बढ़िया स्थापित कर देंगे कि सूर्य मंत्र कोई देवे कभी देवे, लेकिन वह मूर्ति अपने आप में चमत्कारी होगी। मैं भविष्य पे विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे जो कुछ करना है मैं एक बार में सब करके जाता हूँ, और बाद में दोबारा आना पड़ता है तो वो विशेष हो जाता है। हाँ, मैं शिलान्यास करके गया था और बीच में बहुत उठापटक हुई। जो कुछ भी हुआ हुआ, अंत में वही हुआ जो पहले हमने सोचा था। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एक वास्तु का सिद्धांत है, प्रथम दृष्टि में प्रथम बार जो आता है वही अंतिम सत्य है, चाहे सर्वज्ञ भगवान के द्वारा क्यों ना हो। उसके बीच में जो अपने नाना विकल्प आते हैं ये सब फितूरियाँ हैं। प्रथम सत्य वही सत्य होता है और वही अनुकूल है और वही होता है। लोग कितने, मेरा भी देखो शिलान्यास करने का भी अनायास हुआ था, और वो भी अनायास क्यों, चंद्रप्रभु भगवान भी तो अनायास ही पहुँचे थे। कभी क्या चंद्रप्रभु भगवान वहाँ पर बैठालने का कभी किसी ने भाव किया था? जमीन भी ली थी तो वो मंदिर के लिए नहीं थी, वो तो सामान्य जमीन थी, एक विद्यालय टाइप का था। लेकिन चंद्रप्रभु भगवान का अनायास विकल्प आना, क्यों आना, ये कुदरत की बात है। वो भी अनायास ही हुआ था। उसकी तो बड़ी विचित्र कहानी है। रातों रात हुआ, भगवान पहले बैठे, बाद में थेगड़ा लगते फिरे। झेका झेका है। और आज चंद्र प्रभु की महिमा इतनी बढ़ गई कि लो साहब विशाल मंदिर, और वो देखो अपने आप नियोग हैं, मिलाए नहीं जाते। शिलान्यास हुआ मेरे सानिध्य में, अपने आप ही भगवान ने कहा मैं भी तेरे ही सानिध्य में आ रहा हूँ। इनको मैंने कहा देवेंद्र जी को, मैंने कहा भाई मूर्ति तुम्हें चाहिए तो ऑर्डर दे दीजिए, 2 साल में बनी जाएगी। तो उन्होंने महाराज 2 साल का इंतजार क्यों, बनी बनाई दिला दो। उनकी बनी बनाई दिलाएंगे तो कहीं से उठवाना पड़ेगी, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। क्योंकि मूर्ति कभी कोई बन करके शोरूम में, वो तो नाम से बनती है। जब अपन ऑर्डर दे दें, उनसे कहा कि भाई आप मूर्ति को ऑर्डर दे दो तो बन जाएगी। बोले नहीं, ऑर्डर तो पता नहीं कब मिलेगा, हमें तो बनी बनाई चाहिए। मैंने क्यों, क्योंकि बनी बनाई में आप मिल जाओगे। बनी बनाई में आप मिल जाओगे, बनवाने में फिर। अब ये भी अनायास है। देखो
दूसरे जगह की रखी हुई मूर्ति 3 साल 4 साल पुरानी मूर्ति, 4-5 साल हो गए होंगे, और अनायास मूर्ति का मिल जाना, उसका उनका दे देना। और इन्होंने बहुत कहा, मैंने कि देखो बहुत दूसरे की मूर्ति उठाओगे, उठाधरी का पैसा लगता है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो आप मिल जाएं तो हमारे लिए हर चीज़ सस्ती है। कितना ही महंगा मिल जाए, महाराज की उपलब्धि से ज़्यादा महंगी कोई चीज़, देवेंद्र जी के यही शब्द थे कि मुझे आप मिल रहे हैं ना, फिर हमें कोई ना महंगा है और ना कोई सस्ता है, हमें तो बनी बनाई चाहिए। अब ये निमित्त मिल गया, जब ये 2 निमित्त मिल गया तो तीसरे के संबंध में शक क्यों करते हो? फिर क्या होगा भविष्य में, ये अपन विचार क्यों करें? ये सब उसी मूर्ति के हवाले छोड़ो, चंद प्रभु के हवाले छोड़ो, उनको जिससे सूर्य मंद पसंद होगा वो दिलवा लेंगे। अपन क्यों चिंता करें? अरे भगवान, अपन पागल हो गए। प्रतिष्ठित किनको होना है? भगवान को। उनको किसके द्वारा सूर्य मंद दिलवाना है ये ना वो करें, अपन काहे को चक्कर में पड़े? अपन इस चक्कर में नहीं पड़ते। अपन तो भगवान से कहते आपको जिससे दिलवाना है, आपको सूर्य मंद चाहिए, आपको भगवान बनना है, तो आपको भगवान किसके हाथ से बनना है वो स्वयं निर्णय करे। अपन को कुछ निर्णय नहीं करना है, वो जाने उनका। अपन दूसरे के कार्य में इंटरफियर नहीं करते। पूज्य श्री मुंगावली वाले तो आपके तन मन धन से ऐसे समर्पित भक्त हैं, हमें इससे मतलब नहीं, हमारे लिए तो वो पाषाण है। उस भगवान तो तब बनेगा जब आपके द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। महत्व तो है आपकी श्वास का, वो वरना ये टुकड़ा बांस का। और हम सब बहुत परिचित है गुरुदेव, मेरी तो इतनी उम्र नहीं है परंतु बड़ों के मुख से सुनता हुआ आया हूं कि जब आचार्य गुरुदेव ने प्रथम बार पूज्य श्री को प्रभावना के लिए कहीं भेजा था तो मुंगावली नगर में भेजा था। मुंगावली वालों को पूज्य श्री का प्रथम चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अरे इतना ही नहीं बल्कि आगे और भी सुनो, पूज्य श्री का प्रथम चातुर्मास मुंगावली में था तो था ही, मुंगावली में भी अगर प्रथम बार किसी दिगंबर गुरु के संत के चरण पड़े थे तो वो निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पड़े थे। तो हमारे तो कुल गुरु अगर कोई है, और अगर बोले कि मूल नायक गुरु कोई है तो बस आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। आइए जिज्ञासा रखेंगी अनीता जी ललितपुर, और तैयार रहेंगे शरद जी टड़ैया। हमारे परिवार के इष्ट गुरुदेव और को मेरा और मोदी परिवार, केवल चंद्र मोदी परिवार का बारम्बार नमोस्तु। मुनिश्री, हमारे पाठशाला परिवार की जिज्ञासा है और उनका आपको नमोस्तु भी कि हमारा कोर्स दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब लोग हम 9th वर्ष में आ रहे हैं, तो सब लोग बोल रहे थे कि 4 मतलब ग्रंथ हैं हमारे, तो 2 ग्रंथ 6 माह में 2 ग्रंथ का पेपर हो जाए, परीक्षा हो जाए, 2 का मतलब 6 महीने मतलब साल में 2 परीक्षाएं। वहां से चेक करिए, वहां से बटन बंद हुआ होगा, स्विच ऑफ हुआ, आप ठीक कर दो। अच्छा, बाकी आज जो सबसे बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान जो चलता है 125 देशों में प्रसारित हो रहा है, अभी पूज्य श्री ने याद दिलाया मुझे अलग जी ने कि जिज्ञासा समाधान का शुभारंभ भी सर्वप्रथम मतलब चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से स्वाध्याय करें, तो 2-2 ग्रंथ का 6-6 माह में हो जाएगा, तो हम लोगों को छविषम मतलब बना भी रहेगा और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, पेपर भी अच्छे से हो जाएगा। महाराज श्री एक और कि अभी 12 तारीख को हमारे परिवार में कुछ ऐसा हो गया था कि हम लोगों ने पेपर नहीं दे पाया, तो हमें 26 तारीख को देना है, पर आपका आगमन हमारे जन्मभूमि पर हुआ तो हम लोग अभी 26 तारीख को पेपर तो देना है और हमें वहाँ भी जाना है, तो हमें इतना आशीर्वाद दे दें कि हम जो भी पढ़ें अभी तो हमारा छविषम बना रहे और हम पेपर अच्छे से दे के यहाँ फिर से आ जाएं। ने भी बताया कि जो पेपर देने का स्थान ट्रांसफर भी हो जाता है, नहीं ट्रांसफर हो जाए, हाँ तो यहाँ भी होना, तो यहाँ सूचना देने के बाद परिवर्तन कर लेते हैं, जैसा भी हो।
अब कोर्स के संबंध में अनेक प्रकार के सबकी अनुकूलताओं पर विचार नहीं किया जा सकता, सभी को देखा। कई लोग कहते हैं कि नहीं 1 साल में इतना बड़ा कोर्स नहीं, 2 साल में बीच में आधा करें, तो सबके अनुकूल नहीं जो चल रहा है। मैंने कहा ना, अपने अनुकूल बनाने का प्रयास मत करो, जो चल रहा है उसमें ढलने का प्रयास करो। जिस रंग में डाले वक्त उस रंग में ढलते जाना रे, जिस रंग में डाले वक्त उस रंग में ढलते जाना। तो अभी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी आप अपना सुझाव वहाँ दे सकते हैं, वो इस पर क्या सोचते, क्योंकि सारा कार्य इतना सारे भारतवर्षीय 12 वर्षीय कोर्स चल रहा है, ऐसे ही बातों में नहीं चल रहा। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत लोग इसमें साल भर मेहनत करते हैं वहाँ बैठ कर के, पूरे टीचर प्राचार्य सब उसमें, कमेटी सब लगे रहते हैं। एक बोर्ड है, वो परीक्षा बोर्ड ही उसका नाम है। उस बोर्ड के तहत अलग 12 वर्षीय कोर्स का अलग एक डिपार्टमेंट है, जिसकी कमेटी, जिसके कर्मचारी, जिसके सब कुछ लगे रहते हैं। तो उन बोर्ड में आप अपनी लिखित में सूचना दें, और वो बोर्ड यदि उचित समझेगा तो विचार कर सकते हैं। हमसे जब बोर्ड परामर्श करता है तो हम बोर्ड को परामर्श दे देते हैं। आप लोग उनको लिखित के रूप में अपना परामर्श दीजिए, संभवतः वो बोर्ड में विचार किया जा सकता है। और आइए, खैर वैसे भी अभी मुंगावली वालों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सारा विश्व, भारत नहीं सारा विश्व मुंगावली आने को आतुर है, क्योंकि जगत पूज्य मुंगावली आ गए हैं। आइए शरद जी टड़ई अपनी जिज्ञासा रखेंगे और तैयार रहेंगे काली जी मोदी। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक शर्मन परम पूज्य सुधा सागर महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निरापद सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। बर्णी जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। समस्त एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री बड़े पुण्य योग से जिनको जैन कुल, जिन धर्म और साधुओं की संगति प्राप्त होती है मुक्ति के मार्ग तक, ऐसा क्या करें महाराज श्री कि जिन धर्म और साधुओं की शरण मुझे और मेरे परिवार को, सभी समाज जन को मिलती रहे। नमोस्तु महाराज। मिलाना पड़ता है, मिलती रहने वाली बातें नियतवाद में चली जाती, किस्मत कभी नहीं मिलाती, हमारा पुरुषार्थ मिलाता है। क्योंकि किस्मत को भी तो हम अपने पुरुषार्थ से लिखते हैं ना। हमें जागना होगा, हमें समझना होगा, निमित्त हमारे लिए नहीं जगाएगा, हमें निमित्त को पहचानना पड़ेगा। सूर्य निकल सकता है, सूर्य की किरणें दरवाजे तक आ सकती हैं, लेकिन किरणों में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारा दरवाज़ा खोल देवें, घंटी बजा देवें और तुम्हें जगाएं, जागो सुबह हो गया है। धर्म की चीजें, मोह में और गुरु में यही अंतर है। एक पिता और माँ होते हैं, बेटे को जगाते हैं, चद्दर खींचेंगे, उठाएंगे। गुरु और धर्म चद्दर नहीं खींचेंगे, वे तुम्हारे दरवाजे तक जाएंगे, तुम्हारी गली से गुजरेंगे, उनको तुम्हारी घंटी बजाने का अधिकार नहीं है। वो सूर्य के समान होते हैं, वो तुम्हारी गली से निकल जाएंगे, रास्ते से निकल जाएंगे। तुम यदि वहाँ किवाड़ खोल के बैठे हो तो नमोस्तु कर सकते हो, वो तुम्हारे नमोस्तु के लिए रुकने वाले नहीं हैं। सूर्य दरवाजे तक आता है। पानी बहता है नदी का, तुम्हारे लिए नहीं बहता, वो तो अपनी समुद्र की यात्रा करता है। जो झुक जाता है, अंजलि भर लेता है, नदी उसे मना नहीं करती है, तुम अपनी प्यास बुझा लो। नदी बह सकती है, तुम्हारे मुख में नहीं पहुंच सकती। उसके लिए तो तुम्हें झुकना पड़ेगा और झुक करके अंजलि बांधना पड़ेगा और अंजलि को मुख तक ले जाना पड़ेगा। ये सारे के सारे धर्म के लिए लोग सोचते हैं धर्म हमारी खुद
कुदरत से मिल जाए, नहीं, बहुत मेहनत परिश्रम दुर्लभतम दुर्लभ है। और दुर्बलताएं, जो दुर्बलता होती है, दुर्लभता होती है, दुर्लभता जो होती है वो किस्मत से नहीं पुरुषार्थ से उभरती रहे। जागते रहो, जागते रहो। पहले रात्रि में एक गश्त जी जाती थी, जागते रहो। आइए जिज्ञासा रखेंगे काली भैया मोदी और तैयार रहेंगे सिप्पी जी इंदौर। जगत पूज्य जी के चरणों में तीवान नमोस्तु, मुनि श्री निरापत जी सागर जी के चरणों में तीवान नमोस्तु, बंडी जी के चरणों में इच्छामी, सभी एलक जी के चरणों में इच्छामी। मुनि श्री, हमारा एक जिज्ञासा है कि कल तिलक दान होना है, तिलक दान का क्या महत्व है, और जो परिवार तिलक दान करेगा वो कितने सालों से, वो कितने भवों का पुण्य कमा के लाएगा। जो ऐसा क्षण आया है मंगौली में तिलक दान का, जो उस परिवार को मिलेगा, और उसको कौन सी गति और कौन से भावों से वो कर रहा है, उस भावों से तिलक दान, और उसका क्या महत्व है महाराज जी को। कोई भी वस्तु हमें कुछ देती नहीं है, हमें लेना पड़ता है। प्रकृति की जितनी वस्तुएं हैं, मैंने अभी कहा ना, पानी तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए नहीं बहता है, बहना उसका स्वभाव है, प्यास हमें बुझाना है। हवाएं इसलिए नहीं चलती कि तुम श्वास ले सको, चलना उनका स्वभाव है, हमारा पुरुषार्थ है कि हम श्वास ले लेते। पृथ्वी इसलिए नहीं है दुनिया में कि तुम मकान बना सको, तुम चल सको, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है कि तुम पृथ्वी पर चल जाते हो। इसी प्रकार प्रकृति और धर्म, ये सब चीज़ों की स्थिति हमें खुद इनसे जुड़ना है। ये मूर्ति है सामान, ये हवाएं सामान, ये हवाएं मेरी हो जाएं। यही हवा बह रही है, जब नाक में चली जाती है तो उसे हम कहते हैं ये मेरे प्राण है, प्राण वायु मेरा, मतलब उसे हमने मेरा बना लिया। और मैंने अपने उतने ही जब अपना बनाया, उस श्वास को उसी ने हमें जिंदा रखा। हवाएं हमें जिंदा नहीं रख रही हैं, श्वास हमें जिंदा रख रही है। श्वास को हमने हवाओं में से लेकर के अपना बनाया। पानी बह रहा था, हमने अंजलि में कहा ये पानी अब किसका है। नदी में पानी था, वो तुम्हारा नहीं है, लेकिन अंजलि में आने के बाद ये पानी किसका है, कहोगे पानी मेरा है। जब तक उस पानी में मेरापन नहीं आएगा, तुम वो प्यास बुझाने में कारण नहीं बन सकता। इसी प्रकार मैं बार बार कहता हूँ, भगवान तो सदा से रहा है, लेकिन मेरा भगवान जब तक नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। भगवान तो है, सभी कहते भगवान है। यदि किसी से पूछा जाए कि कौन से भगवान बैठे, बोले शीतलनाथ है। इससे पहचान से तो मिथ्या दृष्टि भी पहचान लेता है, लेकिन जब उनके दर्शन करते हुए भाव आया यही मेरे भगवान हैं, बस वहाँ से सम्यक दर्शन शुरू होता है। मैं बहुत बार कहता हूँ, एक मुनि महाराज जा रहे हैं कि तुमसे पूछा कौन जा रहे हैं, तो फट से क्या जवाब दोगे? दो बातों पर शेयर करना। आपके पिताजी जा रहे थे, किसी ने पूछा, किसी दोस्त ने, अरे कौन जा रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे मुख से क्या निकलेगा? बोलो। उसने ये नहीं पूछा था कौन जा रहे, तुम्हारे पिताजी जा रहे थे, वो जानता नहीं था। उसने पूछा ये कौन जा रहे हैं, तुम्हारे मुंह से तुम्हारी पहली अनुभूति क्या होगी, पहला शब्द क्या निकलेगा? फलाने चंद जा रहे हैं कि पिता जा रहे हैं? पिता जा रहे हैं ना। उसने तो नहीं पूछा, उसने तो पूछा फलाने चंद बताओ। उसने तो ये पूछा था कौन जा रहे हैं। तो तुम्हारे मन में तुम्हारे मुंह से चंद क्यों नहीं निकला? क्यों निकला मेरे पिता जा रहे हैं? फिर बताओगे कि वो पूछा इसका नाम क्या है, लेकिन पहली अनुभूति क्या हुई? बस ऐसे ही गुरु जाते हुए, कौन जा रहे हैं? सुधासागर जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? विद्यासागर जा रहे हैं।
कौन जा रहा है फलाने सागर, इसमें तुम्हारा क्या बताइए, तो अजय नहीं बता देगा। जैसे पिता को देखकर अनजाने व्यक्ति ने पूछा ये कौन जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं आया, मेरे पिता ये शब्द की अनुभूति हुई। ऐसे ही साधु के जाते हुए किसी ने पूछा कौन जा रहे हैं, तुरंत मुंह से निकले मेरे गुरु जा रहे हैं, उसके बाद अनुभूति में आना चाहिए। 99% क्या 100% पिता के संबंध में, माँ के संबंध में है, लेकिन गुरु और भगवान के संबंध में नहीं है। 99% तुमसे निकलेगा ही नहीं शब्द से, तुम सीधा नाम बता दोगे, सीधा नाम बताओगे फलाने महाराज जा रहे हैं, भाव भी नहीं आएगा, अनुभव में नहीं। ये कितना अंतर है। उधर उसने पूछा नहीं तो अनुभव में क्यों आ रहा मेरे पिता हैं, इधर उसने पूछा तो क्यों नहीं आया कि ये मेरे गुरु हैं। इसका अर्थ है कि अभी बहुत दूरियां हैं, अभी मात थोपा हुआ है धर्म, अभी मात कुल परंपरा से आया है धर्म, अभी धर्म आत्मा की पर्याय नहीं बनी। पिता आत्मा की पर्याय बन गई है, लेकिन भगवान अभी आत्मा की पर्याय नहीं बनी। यदि कोई फट से पूछे, मैं अभी कभी धोखे से पूछूंगा 10 लोगों से बड़े मंदिर में जाके, ये मूल लायक भगवान कौन है, बोलो 10 में से कितने परसेंटेज बताएंगे? महाराज जी शीतलनाथ जी, बोलो यही बताएंगे ना। एक के मन में नहीं आएगा भगवान यही है हमारे देवता मुंगावली के, जिनका नाम शीतलनाथ है। क्यों? हमने भगवान को और अपने अंश से अलग माना है। बस उसी प्रतीति को जोड़ने के लिए कल का तिलक दान है। मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये मूर्ति रह जाए, मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये मूर्ति रह जाए, मैं चाह रहा हूं कि मुंगावली वाले कहें ये मेरी मूर्ति है। अब मेरी पर कनेक्शन वही हो जाएगा जैसे सगाई होने के बाद फिर तुम्हारे संबंध अलग ढंग के हो जाते हैं, आत्मीयता अलग हो जाती है, व्यवहार अलग होते हैं। अभी शादी हुई नहीं है पर संस्कार आ जाता है। इसलिए ये तिलक दान, वस्तुतः ये तिलक दान उस समय किया जाता था जब खान से शिला निकाली जाती थी। उस शिला को पहले कहा जाए, शिला के साथ सगाई होती थी, ये शिला मेरी है, ये मूर्ति बनेगी। क्योंकि आज सब रेडीमेड काम हो गया इसलिए परंपरा खत्म हो गई, लेकिन अब ये परंपरा चलने लगी कि मूर्ति बनने के बाद यह मेरी है, ऐसी विधि मैंने निकाली है। तो तिलक दान का तो बहुत बड़ा महत्व है। उस मूर्ति के साथ अपनापन जोड़ना, उस मूर्ति को अपने नगर का बनाना। इसलिए मैंने एक सब कल कहा था कि सब लोग वहाँ जो श्रीफल मिले, एक श्रीफल जरूर वहाँ लेना, और उस श्रीफल को वहाँ फोड़ करके चढ़ाना नहीं है, वो एक सगुन का श्रीफल है, यानी सगाई की भेंट है। और वो श्रीफल जरूर अपने और अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को जरूर देना। इसके बहुत लाभ, अप्रत्याशित लाभ हुए, इतने लाभ हुए हैं बहुत ज़्यादा। इस सगाई के श्रीफल का ले जा करके जिन लोगों ने जिस रूप में श्रद्धा से ले गए, उसका बहुत बड़े फल हुए हैं। इसलिए कल जो तिलक दान तुम्हारे यहाँ है, अभी तक मूर्ति है, सामान्य है, शिल्पी की है, दूसरे की है। कल तिलक दान के बाद वह मूर्ति तुम्हारी होगी, और प्रतिष्ठा के पहले ही वो तुम्हारे प्रति वह कार्य शुरू कर देगी जैसे शादी के पहले तुम्हारे कुंवर साहब का कार्य शुरू होता है। और उसे कोई भी ले सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जो मूर्ति विराजमान करे वही हो, क्योंकि ये सारे नगर की चीज है। सारा नगर इसके लिए के रूप में बुलाया जा रहा है, भले उसके प्रतिष्ठापक कोई हो, मूर्ति का पुण्यार्जक कोई भी हो, और तिलक दान कोई भी कर सकता है। मूर्ति की प्रतिष्ठा कोई भी करे, कोई भी लाए, लेकिन जब प्रतिष्ठा के बाद विराजमान होती तब कोई भी कर सकता है। कुछ ऐसी चीज हैं जिनको सर्वव्यापी होता है,
और जो करता है वो पूरे नगर के नाम से करता है, ऐसा मानना चाहिए। मित्रों, कल प्रातः काल मुंगावली नगरी पूज्य श्री के आशीर्वाद से इतिहास रचने जा रही है, जब ऐसा अद्भुत संयोग होगा कि जब बड़े भगवान और बड़े महाराज दोनों का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। अब देखना तो यह है कि कौन ऐसा बड़ा सौभाग्यशाली होगा जो इस प्रतिमा का तिलकदान करने का सुअवसर प्राप्त करेगा। प्रदीप भैया जी जहां भी हो एक बार संपर्क कर लीजिए और आइए जिज्ञासा करेंगी सिप्पी जी इंदौर और तैयार रहेंगे एडवोकेट कार्तिक जी। मेरे गुरु आराध्य के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं इंदौर से आई हूँ और इंदौर के सभी इंदौर वासियों और परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग को ऐसा सौभाग्य मिले कि चतुर्मास करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरे पिताजी इंदौर में अभी बहुत दिन से बीमार है, वेंटिलेटर पे थे। उन्होंने कोई कर्म किए होंगे, निश्चित उनका फल है, लेकिन महाराज जी हम सभी परिवार वाले ऐसे क्या कर्म करें कि उनके इन कर्मों की निर्जरा हो और शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ हो उनको। किसी भी कष्ट के संबंध में एक ही भावना मैं जगत को देता हूँ, सारे जगत के लोग सुने। जिसकी जिंदगी में जो कुछ भी कष्ट आया वो एक ही भावना करे कि जो कष्ट मेरे परिवार पे आया है, संसार में ऐसा कष्ट किसी को ना आए। बस यही भावना, यही साधना और यही सबसे बड़ा अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित करने का मंत्र है। जो कर्म किया है वो तो भोगना पड़ेगा, उस भोगते समय ये भाव आ जाए कि मेरे जीवन में जो कष्ट आया है वो तो मैं भोग ही रहा हूँ, लेकिन संसार में किसी को ऐसा कष्ट ना आए। यदि यह साधना व्यक्ति अंतर चेतना से करता है तो नियम से उसके जीवन में वह द्वारा वो घटना नहीं होती है, उसके परिवार में भी द्वारा घटना नहीं होती है, लेकिन इतना व्यापक हृदय कि जगत व्यापी हो जाए कि तुम वह दुख किसी दूसरे के अंदर ना आए, ऐसी भावना भाना चाहिए। आइए जिज्ञासा रखेंगे एडवोकेट कार्तिक जी और तैयार रहेंगे अनिकेत जी। नमोस्तु महाराष्ट्री। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु एवं वर्णी जी एवं इलेक्ट्री के चरणों में इच्छामी। मैं यही करता हूँ। लोग कहते महाराज जी आप क्या मंत्र करते, मेरे पास कुछ मंत्र नहीं और मेरे पास ऐसे मंत्र हैं जो दुनिया के पास नहीं है। जब कोई आता है ना दुखी हो करके तो महाराज जी आशीर्वाद दे दो, मैं आशीर्वाद बहुत सावधानी से देता हूँ, क्योंकि व्यक्ति को अपनी टेबल बदनाम ना हो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने आशीर्वाद दिया वो ठीक नहीं हुआ तो मैं क्या भावना भाता हूँ, भगवान ये सामने मरीज है, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है और इस कष्टों से मैं भी दुखी हूँ। बस भगवान अब द्वारा मरीज ऐसा संसार में कोई उत्पन्न ना हो, बस ये भावना से मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। तो द्वारा होवे या नहीं होवे, लेकिन जो था वो जरूर ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्तिगत पर्टिकुलर चीज को अपन केंद्रित करेंगे तो वो मोह में जाग जाएगा और मोह से हम ठीक होने वाले नहीं हैं। हम किसी वस्तु विशेष से यदि प्रभावित हो रहे हैं तो हमारी शक्तियां मोह में आ जाएंगी, और यदि हमने ये कह दिया कि जो सामने वाले को कष्ट है, हे भगवान अब संसार में ऐसा कष्ट किसी को ना हो, और हाथ उठ जाए, मन उठ जाए, तो आपकी वह भावना अनंत गुणी शक्तिमान हो जाती है। वही माला, वही जाप ताकतवान हो जाती है। ये होता है। कभी इनकी पिछी का कमाल होता है तो कभी इनके कमंडल का धमाल होता है। अरे भक्त को पता ही नहीं चलता कि भक्त कब माला माल होता है। आइए जिज्ञासा रखिए कार्तिक जी, तैयार रहेंगे अनिकेत भाई। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जब हम लोग विधि की पढ़ाई करते हैं तो हमें हिंदू दंड विधान मिलता है, मनुस्मृति मिलती है या शरिया विधि विधान मिलता है।
पर जब हमने इस पे रिसर्च करी, शोध करा, तो हमें जैन विधि विधान का ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता, ना इस पे कोई पुस्तक मिलती है। जैन न्याय संहिता करके कोई पुस्तक नहीं है। न्याय संहिता कि जैन में दंड विधान कैसे हो, कि अगर कोई जैन शासन रहे या महावीर भगवान के हम शासन की बात करें तो महावीर भगवान के शासन में दंड विधान कैसा था अगर कोई अपराध होता था। तो महाराज श्री यही मेरी शंका। जैन लॉ और जैन न्याय शास्त्र तो बहुत है, लेकिन शायद जिस लॉ की आप बात कर रहे हो उस लॉ के लिए हमारे पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं। कौन सा कर्म करने पर कौन सा कर्म का बंध हुआ, कौन से कर्म करने से कौन सा दंड मिला, इसके लिए पूरा जैन दर्शन भरा है। किसने इस प्रकार का परिणाम किया तो उसको कौन सी गति का बंध हुआ, वह कौन सी गति को जाएगा, पूरा दंड विधान 40 पुस्तकें षटखंडागम की इसी पर लिखी हैं। कौमरसार कर्मकांड इसी पर लिखा है। और यदि ये विषय कठिन है तो सबसे बड़ा प्रथमान योग आपके सामने है। जैसे आप कहते हो कि उसने फलाने व्यक्ति को दिया तो उसको फांसी की सज़ा लिख दी गई, उसको आजीवन कारागार दे दिया। हमारे यहाँ कथाओं भरा है, उसने महाराज के गले में सांप डाला, 33 सागर का जेल हो गया। भाषा अलग अलग है, तुम्हारे यहाँ जेल बोलते, हमारे यहाँ दुर्गति बोलते। उसने फलाने यहाँ गलत कार्य किया, उसको ऐसा कर्म का बंध हुआ, उसको ऐसा भोगना पड़ रहा है। उसने किसी महाराज की निंदा की है, उसके परिणाम स्वरूप उसको कुष्ठ रोग निकला। तो प्रथमान युग की कथाओं में पूरा का पूरा लॉ भरा हुआ है। ऐसी कोई कथा नहीं, खास तौर से 2 कथाएं, आराधना कथा कोश और बृहद कथा कोश में हर कथा में अपराध की सजा है। हर कथा के अंदर ऐसा कोई कथा नहीं है जिसमें अपराध का कथन नहीं हो और फिर उसका निराकरण नहीं हो, उसकी सजा नहीं हो। सभी चीज़ों में यही दिखा हुआ बड़ा है। तो इसलिए पर अलग से ऐसा लॉ पॉइंट नहीं निकाला है, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में से हमें निकालना पड़ेगा कि जैन दर्शन में किस प्रकार का लॉ है। और दूसरा, ये सबसे बड़ी चीज़ आपको फॉर एग्जाम्पल के रूप में प्रथमान युग की कथाओं में देखना पड़ेगा। हर चीज़ में है। जितने महान महान आत्माओं, आदिनाथ भगवान के लिए 6 महीने दंड व्यवस्था बनाई, उनको 6 महीने आहार नहीं मिला। तो कानून ने कहा कि उन्होंने पूर्व भाव में एक बैल के लिए मुस्का बांधा था। अब लीजिए ला है, अपराध के दिया कि उन्होंने मुस्का बांधा था, सजा हो गई, उनको 6 महीने आहार नहीं मिला। ये तो प्रसंग छांटना है PhD के ऊपर। एक व्यक्ति ने PhD की थी तो उनको मैंने यही गाइड किया, मैंने कि तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम्हारी लाखी किताबें कम हो जाएंगी। पग पग पर है, इतना सूक्ष्म निर्णय है जैन दर्शन का। थोड़ी सा भी अनुभाग शक्ति है, थोड़ी सी भी कसाय भाव किया, इसने मारने का भाव नहीं किया। जैसे आपके यहाँ भी है, मारने का भाव नहीं किया था, धोखे से गोली लगी तो उसको सजा नहीं। हमारे यहाँ भी यही है कि हम चल रहे हैं, देख के चल रहे हैं, फिर भी जीव मर जाता है, हम उसके हकदार नहीं मारने के। मर्दो व जीदो व हिदाचार से निश्चिता हिंसा, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा। जीव मरे या नहीं मरे, यदि आप देख के चल रहे हैं तो आप हिंसक हैं, और जीव मरे या नहीं मरे और बिना देखे चल रहे हैं तो अल्लाह कहता है आप अपराधी हैं। तो ऐसा पूरा भरा पड़ा है कथानकों में, कथाओं में। आप देख लीजिए, किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया, बाद में जाकर उसका आरोप भोगना पड़ा। कितने से महासतियाँ हुई हैं। इन महासतियों के ऊपर उपसर क्यों आए, इनके अतीत की घटनाएं देख लो। महापुरुषों पर उपसर क्यों आए, अतीत की घटनाएं देख लो। तो ये सब कर्म सिद्धांत जितना है सब लॉ को फॉलो करता है, ऐसा मानना चाहिए। आइए जिज्ञासा रखेंगे भाई अनिकेत जी, और तैयार रहेंगी राखी जी। दूसरी बात है हमारे प्रायश्चित ग्रंथ जो है हमारे इसी में लिखे गए। दंड व्यवस्था यदि आचार संहिता के अनुसार, आचरण के अनुसार देखें तो हमारे 12 तपों में एक प्रायश्चित तप लिखा है। पूरी दंड व्यवस्था उसको बनाई गई है कि किस प्रकार के अपराध होने पर। हालांकि वो व्यवस्था मात्र त्यागी वृत्तियों के लिए है, इसलिए उसको हम आपको इसलिए नहीं बोला मैंने प्रायश्चित ग्रंथ, क्योंकि वो प्रायश्चित ग्रंथ मात्र त्यागी वृत्तियों के ऊपर ही लागू होता है। गृहस्थों के लिए
उस प्रकार का गृहस्थों के लिए मात्र कर्म सिद्धांत ही प्रायश्चित है, और हम त्यागी वृत्तियों के लिए प्रायश्चित ग्रंथ की व्यवस्था है, क्योंकि 12 तप मुनि महाराज से शुरू होते हैं। मूल रूप से मुनि महाराज ही करते हैं। अब गृहस्थों के षड आवश्यक में भी तप आता है, लेकिन वो अल्प मात्र। आइए जिज्ञासा रखेंगे और तैयार रहेंगी राखी जी अशोकनगर। परम पूज्य जगत पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में मेरा मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। समस्त शुल्लक जी एलक जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम पूजन करते हैं, भगवान के गुणों का अनुवादन करते हैं, उस समय गुरुदेव पूजन करते समय कभी कभी हमें जयमाला पढ़ते समय ऐसा आभास होता है कि भगवान का वैभव को याद करके हम कभी कभी ये सोचते हैं कि भगवान के वैभव को हम उस समय साक्षात क्यों नहीं देख पाए, और कभी कभी वो पूजा की पंक्तियां हमें अंदर से बहुत भाव विह्वल कर देती हैं और हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गुरुदेव, ऐसा ध्यान करते समय जब हमारी आंखें गीली हो जाती हैं पूजन करते समय, तो गुरुदेव हमें आर्द्र ध्यान का पाप तो नहीं लगेगा? नमोस्तु गुरुदेव। आंख में आंसू आना आर्द्र ध्यान कहाँ रखा? आंसू हर्ष से भी आते हैं, आंसू पश्चाताप से भी आते हैं, आंसू भावनाओं से भी आते हैं। 3 प्रकार के आंसू हैं जो शुभ है। एक पश्चाताप के आंसू आते हैं, बहुत शुभ है। एक खुशी के आंसू आते हैं, बहुत शुभ है। और एक जब व्यक्ति भावुक हो जाता है तब आंसू आते हैं, शुभ है। आंसू उस समय दुख आर्द्र ध्यान कहा गया जब व्यक्ति स्वयं की अपराध प्रवृत्ति को, वह अपराध प्रवृत्ति में जब उलझता है और उस समय वह फंसता है और उस समय रोता है, तो वो आर्द्र ध्यान है। अशुभ कार्यों के लिए, संसार के कार्यों के लिए मोह के वशीभूत होकर के किसी वस्तु के प्रति वियोग में जब रोता है तो वो आर्द्र ध्यान है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, ये 3 हैं। इन 3 के अंदर आंसू आता है तो वो आंसू कहलाते हैं। मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी, गर किसी की पीर पर आंसू बह जाए आंखों से, गर किसी की पीर पर आंसू बह जाए आंखों से, तो वह नीर नहीं है मोती है, क्योंकि सीप के मुख में ही मोती बनता है वह नीर। पर अगर स्वयं की पीर पर नीर बह जाए आंखों से तो जहर बनता है, क्योंकि नीर ही जहर बनता है सर्प के मुख में। वही सर्प के मुख में चला जाए तो जहर बन जाता है, और वही पानी की बूंद यदि नाक की नाक में चला जाए तो वो मणि बन जाता है, सीप में मोती बन जाता है। इसलिए आंसू बुरे नहीं हैं, आंसू किस पर्पस से आ रहे हैं वह देखा जाएगा। आइए जिज्ञासा रखेंगी राखी जी अशोकनगर और तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी पिंटू दीदी जी। माइक चालू करिए। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। समस्त अशोकनगर जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुझे तो ऐसा लगता है अशोकनगर में चतुर्मास तो हुआ, लेकिन सपने जैसा लगता है। महाराज जी, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि अशोकनगर में चतुर्मास हुआ कि नहीं, मुझे तो सपने ही जैसा लगता है। महाराज जी यही सोचते रहते हैं, और महाराज जी मेरी यही जिज्ञासा है कि महाराज जी जिसके मन में पवित्र भावनाएं रहती हैं तो क्या उसका कौन सी फल की प्राप्ति होती है? और महाराज जी एक प्रश्न और बहुत दिन से शंका है, महाराज जी आपसे ही पूछना थी कि महाराज जी जब मंदिर में देव तो आते हैं रात में, लेकिन मंदिर में चोरी हो जाती है, तो महाराज जी ये देव क्या करते हैं महाराज जी? फिर वो उनको क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं? मेरी जिज्ञासा समाधान करें महाराज जी। त्रिकाल नमोस्तु। पहली बार तुम्हें चतुर्मास हुआ कि नहीं तुम्हें पता नहीं है, तो मतलब ये कि द्वारा चतुर्मास करके दिखाएं। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारे सुनो,
मुझे भी डाउट है कि भगवान महावीर का निर्माण हुआ कि नहीं, मुझे पता नहीं। हे भगवान महावीर स्वामी, मेरे आकर के निर्माण करके दिखाओ। अब कोई बच्चा कहे मम्मी मैंने आपको, अब पापा आपकी शादी नहीं देखी, आप पुनः शादी करके दिखाओ। और कोई छोकरा ये कहे कि मम्मी पापा मैंने अपना जन्म नहीं देखा, तो जन्म करके दिखाओ। तो ये सारे यक्ष प्रश्न हैं, यक्ष भावनाएं हैं, जिनके लिए हमारे पुण्य की हीनता है कि हम वो नहीं देख पाए। दूसरा, कर्मों का जो फल होता है वो सबको अलग अलग परिणति भोगना पड़ती है। तीसरा, देवलोग जो मंदिरों में आते हैं, क्या होता है, आप लोग भी चौकीदार लगाते हो, फिर भी चोरियां हो जाती हैं कि नहीं? देवता भी चौकीदार बनकर के कभी देवता रहते हैं, कभी नहीं रहते। देवताओं की ड्यूटी नहीं है कि वो तुम्हारे मंदिरों की रखवाली करें। आ जाते हैं कभी कुचित के जाते, वो अपनी वंदना के लिए आ जाते हैं। चौकीदार करने के लिए किसी आगम और शास्त्र में लिखा नहीं है कि मंदिरों में देवता आकर के रक्षा करते हैं, चौकीदारी करते हैं। ऐसा किसी आगम में नहीं पाया, कहीं नहीं लिखा है कि चौकीदारी मंदिरों में करते हैं, इनकी स्थापना होती, कहीं नहीं लिखा है। कुचित कदाचित कभी वो वर्ष दर्शन करने के लिए आते हैं, उस समय कोई दुर्घटना होती है तो उस समय वो जाकर के चमत्कार दिखा देते हैं, लेकिन वो कोई मंदिरों के चाकर नहीं है। जो रक्षक देव आदि माने जाते हैं, इन देवताओं का जो स्थान है वो मात्र एक समोषण में शोभा के लिए होता है। मंदिरों में आते ही हैं ऐसा कोई नियम नहीं रहता, लेकिन कोई कोई मंदिरों को देवता अपना इष्ट देव स्थान मान लेते हैं, वहाँ फिर उनकी निगरानी होती है तो वो कर लेते हैं। अब चोर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।